सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर आप लोगों के सामने परमेश्वर का वचन लेकर उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक है परमेश्वर का भय मानना, जो परमेश्वर से डरते हैं। तो प्रभु का वचन कहता है लूका की किताब अध्याय 1:50 में परमेश्वर का वचन कहता है, और ये मरियम का स्तुति गान है। वो कहती है उसकी दया उन पर जो परमेश्वर से डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी बनी रहती है। परमेश्वर की दया किसी एक व्यक्ति के लिए या एक खास जाति के लिए या देश के लिए नहीं है, एक कास्ट के लोगों या धर्म के लोगों के लिए नहीं है। परमेश्वर की दया जो है पूरे समस्त जाति के लिए। जैसे प्रभु का वचन कहता है तीतस की किताब अध्याय 2:11 में परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए अपनी जान दी है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं। और परमेश्वर जो है कभी किसी का पक्षपात नहीं करते हैं। ये तो थी परमेश्वर की दया। और परमेश्वर का भय मानने का मतलब क्या है, परमेश्वर से डरने का मतलब क्या है? परमेश्वर का भय मानना ऐसा नहीं है कि हमने कोई गुनाह किया है, हमें अदालत क्या सज़ा देगा, जहाँ हमें डंडे की मार का भय नहीं होना चाहिए, है ना। तो कई बार हमारे मन में डर आता है, जहाँ गिलानी का डर, वो वाला डर नहीं। यहाँ पर भय मानने का मतलब है जैसे हम माता पिता का आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, जैसे उनकी हम इज्जत करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर परमेश्वर के भय मानने के विषय में बात हो रही है। कैसे हम परमेश्वर का भय मान सकते हैं? याद रखो, हम अपनी बुद्धि में कभी भी परमेश्वर का भय नहीं मान सकते, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, घमंड, पापी स्वभाव की वजह से कूट कूट के भरा हुआ है। प्रभु का वचन कहता है नीति वचन अध्याय 1:7 में कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। तो परमेश्वर के वचनों के द्वारा ही क्या है, जो हमें ऊपर से मिलती है यीशु मसीह पर विश्वास करने से, उसी के द्वारा ही हम परमेश्वर का भय मान सकते हैं। तो कुछ पॉइंट हैं जिसके द्वारा हम परमेश्वर के भय मानते हैं, हमें पता चल जाएगा। जैसे भजन संहिता 34:11 से लेकर मैं 18 तक इसमें सारे वो पॉइंट्स दिए हुए हैं। जैसे पहला नंबर पर है, हमें परमेश्वर का वचन कहता है कि हे लड़कों आओ और सुनो। तो सबसे पहले क्या है, हमें आना है और सुनना है। और याद रखो वचन 13 में प्रभु का वचन कहता है, दूसरा पॉइंट, कि हमें अपनी जीभ पर कंट्रोल रखना है, उसकी चौकसी करनी है, और मुंह की भी हम लोगों ने चौकसी करनी है, और कोई भी छल की बात नहीं बोलनी है। जैसे यीशु मसीह ने कभी भी अपने मुंह से छल की बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, बुराई को छोड़ हमें भलाई करनी है। क्या यीशु मसीह के अगर हम पीछे चलते हैं, क्या यीशु मसीह ने कभी किसी की बुराई की है? कभी नहीं की। तो अगर हम विश्वासी हैं तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमें बुराई से दूर रहना है। वचन 14 में लिखा है कि हमें मेल को ढूंढो और उसी का पीछा करो। मेल मतलब शांति। तो हमें शांति की बातों को ढूंढना है, मेल कराने वाले हमें बनना है, ढूंढना नहीं, उसमें बने भी रहना है। और प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर की जो आंखें हैं वो धर्मियों पर हमेशा लगी रहती है। वचन 17 में परमेश्वर का वचन कहता है कि एक धर्मी जन, एक विश्वासी जब प्रार्थना करता है, परमेश्वर उसकी सुनता है, उसको हर एक विपत्ति से छुड़ाता भी है। तो परमेश्वर ही है जो हमें हर एक विपत्ति से छुड़ाता है। हम कितनी भी क्या है बुराई से हमें दूर रहना है। तो मैं जो लास्ट में लिखा है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है, परमेश्वर का उनको छुड़ाता है। तो मैं अबीमेलेक के बारे में सोच रहा था और अब्राहम के बारे में। जब उत्पत्ति की किताब में हम देखते हैं कि अबीमेलेक को बोलता है सारा मेरी पत्नी नहीं बल्कि बहन है, तो परमेश्वर क्या है उनको छुड़ाते हैं। और दूसरी जगह पर परमेश्वर ने एक धर्मी जन की प्रार्थना से अबीमेलेक और उनकी पत्नी और उनकी जितनी भी दासियां थी सबकी कोख बंद थी, पर अब्राहम की प्रार्थना करने से क्या है, परमेश्वर ने उनकी सारी प्रार्थनाओं को सुना और उनकी कोख को खोल दिया। और जब तक कोख नहीं खुलेगी क्या है, बच्चे नहीं आएंगे। तो मरियम ने जैसे ये स्तुति गान गा रही है, उसी तरह से परमेश्वर ने भी आज हमें मौका दिया है कि हम परमेश्वर का भय माने। और परमेश्वर सिर्फ हमें नहीं, हमारे द्वारा बहुत से लोगों को क्या है बचाना चाहता है, ताकि हम भी परमेश्वर की महिमा और स्तुति करें। तो इन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।